नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। इस्लामोफोबिया क्या है? आपने अक्सर इस शब्द को सुना होगा। आइए सबसे पहले गूगल करते हैं कि इस्लामोफोबिया के बारे में विकिपीडिया क्या कहती है। विकिपीडिया के अनुसार इस्लामोफोबिया का अर्थ है मुसलमानों के खिलाफ और उनके प्रति तर्कहीन भय या घृणा का पूर्वाग्रह है। मैं इस्लामोफोबिया के बारे में विकिपीडिया में जो लिखा है उससे सहमत नहीं हूँ। क्या पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर फोबिया की स्थिति है? अगर फोबिया है तो इसके पीछे की वजहें क्या है? और जैसा कि कई लोग मानते हैं कि मुसलमानों को लेकर ऐसा कोई फोबिया, डर या नकारात्मक पूर्वाग्रह है ही नहीं, तो फिर इस्लामोफोबिया जैसे शब्द आए कहाँ से? क्या इस्लामोफोबिया वास्तव में एग्जिस्ट करता है? इस सवाल पर मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान ये मानते हैं कि इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है और ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। इस साजिश के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा काम करता है। मुसलमानों के अनुसार इस्लाम कोई हव्वा है नहीं, बल्कि इसे हव्वा बनाया गया है और षड्यंत्रों के तहत ही इस्लाम को लेकर फोबिया की स्थिति पैदा की गई है, जबकि इस्लाम तो शांति और अमन की बात करता है, ऐसा मुसलमान मानते हैं। और इस बात पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की राय आपको एक मिलेगी। इस्लामोफोबिया को लेकर मुसलमानों की राय एक है, लेकिन पूरी दुनिया की गैर मुस्लिम जमात में इस बात को लेकर बहस है कि इस्लामोफोबिया वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्या वाकई मुसलमानों को लेकर नकारात्मक पूर्वाग्रह का माहौल खड़ा किया गया है? क्या इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है या मुसलमानों के प्रति डर के पीछे वाजिब वजहें मौजूद हैं? 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की, जो 15 मार्च से 140 देशों में मनाया जाने लगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए 15 मार्च का दिन चुना गया, क्योंकि इसी दिन न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों पर बम से हमला किया गया था, जिसमें 50 से अधिक मुस्लिम मारे गए थे। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम करना, मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों और इबादतगाहों के लिए सम्मान पैदा करना, साथ ही मुसलमानों के खिलाफ धर्म के आधार पर होने वाली सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव को समाप्त करना है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या पूरी दुनिया में धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव या नफरत का शिकार सिर्फ मुसलमान ही होता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर साल गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा, नफरत और आतंक का जो खेल खेला जाता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? भारत में जाति के आधार पर भेदभाव और हिंसा होती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को कास्टिज्म से भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इस्लामोफोबिया के नाम पर 15 मार्च का दिन तय करना कितना सही है? मुझे ऐतराज इस बात को लेकर है कि मुसलमानों के ऊपर होने वाली ज्यादती को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संस्था यूनाइटेड नेशन को चिंता हुई और उसने 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा कर दी। लेकिन दूसरे धर्मों के खिलाफ मुसलमानों के द्वारा किए गए अत्याचारों पर यूनाइटेड नेशन ने आंखें क्यों मूंद लीं? अगर पूरी दुनिया में धर्म के आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो ईसाइयों और अहमदियों के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस आधार पर हिंसा होती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या ईसाइयोफोबिया, अहमदियोफोबिया, सिखोफोबिया का शिकार हैं? दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा ईसाइयों का है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में ईसाइयों ने ये मांग नहीं रखी कि मुस्लिम देशों में उनके ईसाई होने की वजह से उन पर जुल्म होते हैं, यहाँ लोगों को ईसाइयोफोबिया नामक बीमारी है, इसलिए इस्लामोफोबिया की तर्ज पर ईसाइयोफोबिया के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की जाए। 2 महीने पहले 16 अगस्त 2023 को टीएलपी के गुंडों ने, या कहूं कि इस्लामिक आतंकवादियों ने ईसाइयों पर हमला किया, जिसमें 80 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया और कई ईसाई बस्तियों को आग लगा दी गई। पाकिस्तान में वहां की माइनॉरिटीज के खिलाफ ये सब नई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से ही इस मुल्क में इस्लाम का आतंक जारी है। पाकिस्तानी संविधान में कुरान या मोहम्मद की किसी भी तरह की आलोचना के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। इसी कानून की आड़ में ईसाइयों के खिलाफ लगातार जुल्म किए जाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुल्ला और मौलवियों की पूरी जमात दिन रात जहर उगलती है, लोगों को भड़काती है, लेकिन ये सब यूनाइटेड नेशन को नजर नहीं आता। पाकिस्तान में मुसलमानों पर ईसाइयोफोबिया किस कदर हावी है, इसके कुछ उदाहरण आप खुद देख लीजिए।
1995 में अयूब मसीह नाम के एक ईसाई पर यह आरोप लगा कि उसने सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस का समर्थन किया और 1998 में मसीह को मौत की सजा सुना दी गई। 9 अगस्त 2002 को बंदूकधारियों ने पंजाब के तक्षशिला क्रिश्चियन अस्पताल के मैदान में एक चर्च में हथगोले फेंके, जिसमें 4 ईसाइयों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। 25 दिसंबर 2002 को मुस्लिम आतंकवादी कराची के इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस की तीसरी मंजिल के कार्यालय में घुस गए और 6 ईसाइयों के सिर में गोली मार दी। 25 दिसंबर 2002 को एक मौलवी ने ईसाइयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और 2 बुर्का पहने मुस्लिम बंदूकधारियों ने पूर्वी पाकिस्तान के प्रेस्बिटेरियन चर्च में ग्रेनेड फेंका, जिसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई। नवंबर 2005 में 3000 से ज्यादा इस्लामिक आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सांगला हिल में ईसाइयों पर हमला किया और उनकी कई इबादतगाहों को नष्ट कर दिया। फरवरी 2006 डेनमार्क में मोहम्मद के कार्टून के विरोध में पाकिस्तान के कई चर्चों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। 22 दिसंबर 2006 को शाहिद मसीह नाम के एक ईसाई को ब्लास्फेमी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अब तक वो जेल में बंद है। अगस्त 2012 में रिमशाह मसीह नाम की एक 12 साल की ईसाई लड़की को, जो मानसिक रूप से विकलांग थी और बिल्कुल अनपढ़ थी, उस पर एक मौलवी ने कुरान के पन्ने जलाने का आरोप लगाया और पुलिस ने ब्लास्फेमी कानून के तहत उस नाबालिग लड़की को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जुलाई 2013 में एक ईसाई जोड़े शगुफ्ता कौसर और शफाकत इमैनुएल को अंग्रेजी में एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया और उन्हें मौत की सजा मिली। 8 साल जेल काटने के बाद कोर्ट को ये पता चला कि दोनों पति पत्नी अनपढ़ थे, उन्हें अंग्रेजी आती ही नहीं थी, तो वो अंग्रेजी में टेक्स्ट मैसेज कैसे भेज सकते थे। 13 सितंबर 2013 को पेशावर के ऑल सेंट्स चर्च में हुए एक आत्मघाती हमले में 75 ईसाई मारे गए। 15 मार्च 2015 को लाहौर के योहानाबाद शहर में रविवार की प्रार्थना के दौरान एक रोमन कैथोलिक चर्च और एक क्राइस्ट चर्च में 2 हमले हुए, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 70 घायल हो गए। 27 मार्च 2016 को जब ईसाई ईस्टर मना रहे थे, लाहौर में एक खेल के मैदान पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 70 लोग मारे गए और 340 से अधिक घायल हुए। 2018 में 42 साल की अमून और 45 वर्षीय कैसर अयूब को ईश निंदा का दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा मिली। 9 नवंबर 2020 को ब्लास्फेमी के नाम पर यास्मीन मसीह और उनके बेटे उस्मान मसीह की हत्या कर दी गई। मई 2021 में लाहौर के मानसिक सरकारी अस्पताल में मुस्लिमों ने ईसाई अस्पताल पर कब्जा कर लिया। अभी 2 महीने पहले की बात है, 16 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के पंजाब के जारनवाला में कई ईसाई चर्चों को जला दिया गया। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा माइनॉरिटीज तबके की लड़कियों का अपहरण किया जाता है और किडनैप हुई लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। यही इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान की सच्चाई है। आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामोफोबिया का माहौल है वो गलत साबित नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या एशिया में हुए पिछले 10 साल के मुस्लिम आतंक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि अगर दुनिया में इस्लामोफोबिया है तो यह बेवजह नहीं है। मैं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता और धर्म के रूप में ईसाइयत को भी इंसानियत के खिलाफ एक षड्यंत्र ही मानता हूँ। लेकिन धर्म, जाति या संप्रदाय के नाम पर किसी कम्युनिटी के खिलाफ संगठित हिंसा की बात हो तो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोलना लिखना मेरा मानवीय कर्तव्य हो जाता है। मैं खुद मुसलमान कौम में पैदा हुआ हूँ और जानता हूँ कि मुसलमान ऐसी कौम है जो ना तो इतिहास से कुछ सीखती है और ना ही उसे भविष्य की कोई चिंता होती। इतिहास में ईसाइयों ने यहूदियों के खिलाफ जुल्म की इंतहा पार की है, लेकिन इतिहास की गलतियों को सुधारते हुए आज ईसाई और यहूदी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे यही 2 कौमें हैं। आप दुनिया के किसी भी ईसाई मुल्क में जाकर बाइबिल को जला दीजिए या जीसस का कार्टून बना दीजिए, वहाँ किसी भी आम ईसाई को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप इजराइल में जाकर उनके पैगंबर मोजेस का कार्टून बना दीजिए या यहूदियों की होली बुक को बीच चौराहे पर आग लगा दीजिए, किसी भी आम यहूदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं किसी ने कुरान जला दिया या कुरान का अपमान हो गया, इससे आम मुसलमान सड़कों पर नंगा नाच उठेगा। कहीं किसी ने मोहम्मद का कार्टून बना दिया तो मुसलमान उसकी गर्दन काट देगा। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि कुरान अल्लाह की किताब है,
तो उसकी हिफाजत की ठेकेदारी आपके जिम्मे क्यों है? क्या आप ये मानते हैं कि आपका अल्लाह इतना कमजोर, लाचार, बेबस और विकलांग है कि वो अपनी पवित्र किताब की खुद हिफाजत भी नहीं कर सकता और आप खुद ही अल्लाह का बाप बनकर उसके निजाम को ठीक करने सड़कों पर निकल जाते हैं? कुरान जलाने या मोहम्मद का कार्टून बनाने से भावनाएं तो अल्लाह की आहत होनी चाहिए, फिर आप क्यों इंसानियत की सीमा से बाहर निकल हैवान बन जाते हैं? आपके मुल्ले आपको दिन रात जन्नत, दोजख, आखिरत का हिसाब और कब्र का अजाब जैसे किस्से सुनाते हैं। उनसे पूछिए कि मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले के लिए जहन्नम की आग तो है ही, फिर हम क्यों टेंशन लें? हमारे बच्चे क्यों आतंकवादी बने? आप कार्टून के नाम पर इंसानी जिंदगियों को तबाह करते हैं और जब दूसरे लोग आपकी दहशतगर्दी से खौफ खाने लगते हैं तो आप इसे इस्लामोफोबिया का नाम दे देते हैं। ब्लास्फेमी के नाम पर कोई भी मुल्ला आपके बच्चे को ज़ॉम्बी बना सकता है और आपका बच्चा अल्लाह की लाज बचाने के लिए किसी की जान ले लेता है या अल्लाह के नाम पर खुद की जान दे देता है और आप कहते हैं कि दुनिया को इस्लाम से बेवजह की नफरत हो गई है। कट्टरवाद हर धर्म में होता है, लेकिन जब किसी धर्म का आम आदमी अपने मजहब के कट्टरवाद को जिंदा रखने के लिए किसी की जान लेने या अपनी जान देने पर आमादा हो जाए, ऐसा मजहब दुनिया के लिए नासूर ही साबित होता है। 19वीं सदी तक ईसाइयत दुनिया के लिए नासूर बन चुका था, लेकिन ईसाइयों ने खुद आगे आकर पादरियों और चर्चों की सत्ता को खत्म किया, जिससे ईसाई धर्म की कट्टरता और उद्दंडता पर लगाम लगी और इसके बाद ही ईसाइयों ने मानवता और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल किया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर जो भय है उसे इस्लामोफोबिया का नाम देकर छुपाया नहीं जा सकता। ये डर स्वाभाविक है और मुस्लिमों को लेकर इस डर के पीछे गैर मुस्लिमों की साजिश नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की हरकतों से पैदा हुआ गैर मुस्लिम जमात का रिएक्शन है, जिसे ठीक से समझने की जरूरत है। अगर दुनिया में इस्लामोफोबिया है भी तो ये मुसलमानों के कारनामों की वजह से है, और यदि मुसलमान इस्लामोफोबिया को खत्म करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये नहीं होगा कि गैर मुस्लिमों के अंदर बैठे स्वाभाविक डर को झूठा साबित करने के लिए मुसलमान इस्लामोफोबिया जैसे शब्दों की आड़ में छुप जाएं, बल्कि मुसलमानों को अपनी कमियों को नजरअंदाज करने की गंदी आदतों को छोड़ना होगा और लोगों के भरोसे को जीतना होगा। इसके लिए आम मुसलमानों को अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान करने की समझ विकसित करनी होगी। आपका दुश्मन गैर मुस्लिम समाज नहीं, बल्कि आपके वो जाहिल और धूर्त उलेमा हैं जिनकी धरती आज भी साकिन है। दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। अगर मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के माहौल को ख़त्म करना है और दुनिया में मोहब्बत, अमन और तरक्की के साथ जीना है तो उन्हें जहर उगलने वाले अपने नफरती उलेमाओं का बायकॉट करना होगा और इस्लामिक आतंकवाद और इस्लाम के नाम पर गैर इंसानी फितरत के खिलाफ आगे आकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमास, तालिबान, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा या तहरीक लब्बैक जैसे संगठनों ने दहशत गर्दी को इस्लाम का पर्यायवाची बना दिया है। इस्लाम के मुल्ला, अल्लामा और उलेमाओं की फौज मुसलमानों की आज़ाद सोच के खिलाफ खड़े हैं। मुसलमानों को उल्लू बनाए रखने में मुल्लाओं को जन्नतुल फिरदौस मिलने की गारंटी हासिल होती है, इसलिए वो कौम के मुस्तकबिल को मुट्ठियों में कैद रखना चाहते हैं। अगर दुनिया में इस्लामोफोबिया है तो इसकी वजह वे लोग हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं। आम मुसलमान इन धूर्तों के चंगुल में फंसकर बर्बाद होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मुसलमानों की तरक्की इन मुल्लाओं ने ही रोकी हुई है। हमें इस्लामोफोबिया के आड़ में अपनी कमियों को ढकने की आदतों को छोड़ना होगा और इस्लामोफोबिया के लिए अपनी गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। ध्यान रखिए कि आपकी गलतियों की वजह से ही दक्षिणपंथी जमातों को ताकत मिलती है और आपकी गलतियों की वजह से ही फासिस्ट जमातें सत्ता पर काबिज हो जाती हैं और आपके खिलाफ नफरत, भय और घृणा का षड्यंत्र रचने लगती हैं। इटली हो या इंडिया, आज हर जगह मुसलमानों के खिलाफ राजनीति का बाजार गर्म है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी मुसलमान ही। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के खिलाफ उनके धर्म के आधार पर ज्यादती नहीं होती, बल्कि मैं दुनिया में होने वाली हर तरह की ज्यादती के खिलाफ हूँ। ये ज्यादती चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो या
मुसलमानों के द्वारा दूसरे धर्मों के खिलाफ हो, दोनों ही तरह से गलत है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।